दोस्तों आप में से बहुत से लोग हैं जो यूएस डॉलर में अर्निंग करना चाहते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में 19 रिसोर्सेज के बारे में बताऊंगा जिनके माध्यम से आप यूएस डॉलर में अर्निंग कर सकते हो और साथ ही साथ अपनी वेल्थ को भी क्रिएट कर सकते हो। क्योंकि बहुत सौ का ये कहना है कि अगर 2014-15 के हिसाब से हम यूएस डॉलर को देखें तो 2014-15 में कितना था यूएस डॉलर 60 से 62 रुपीज़ का। लेकिन वहीं अगर हम करेंटली प्राइस बात करें तो जो चल रहा है यहाँ पर 83 से 84 के बीच में। तो आप सोच सकते हो कि यहाँ पर एप्रिशिएट तो हुई है वैल्यू, कभी भी डेप्रिशिएट बहुत कम होती है बाई चांस, तो एप्रिशिएट ही होती है। तो आप चाहते हो कि हमारी इनकम भी यूएस डॉलर में होती रहे, तो ऐसे कौन कौन से माध्यम है वही जानेंगे आज की इसी वीडियो में। तो आप इस वीडियो को पूर्ण तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों सबसे पहला तरीका है जिसमें आप यूएस डॉलर में अर्निंग कर सकते हो, वो क्या है? वो है यूट्यूब। जी हाँ दोस्तों, बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो अभी के प्रेजेंट टाइम पे यूट्यूब से बहुत सारी अर्निंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। कम से कम उनको ये है कि वो अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है, संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए क्या है कि आपको बहुत सारी क्लेरिफिकेशन करनी आवश्यक है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत को ये नहीं है कि यूट्यूब की इनकम का जीएसटी लगता है या नहीं लगता, बहुत का ये भी क्लियरिफिकेशन नहीं है। तो मैं आपको क्लेरिफाई कर देता हूं कि आपके रिसर्च के हिसाब से कि यूट्यूब की इनकम पर जीएसटी नहीं लगता है और साथ ही साथ आपको कोई यहाँ पर कोई बैरियर नहीं लगा होता कि आप इतने, जब आपको इतनी स्किल आनी चाहिए तभी आप कर सकते हो। यह है कि आप किसी चीज़ में परफेक्ट हो, जैसे मैं फाइनेंस में परफेक्ट हूँ और डिजिटल मार्केटिंग में परफेक्ट हूँ, मैं दो चीज़ों में परफेक्ट हूँ। तो मैं यहाँ पर आपको फाइनेंस से रिलेटेड ही कंटेंट देता हूँ जिसके बारे में मैं खुद जानता हूँ, ठीक है। उसके बारे में ही मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे अच्छी इन्वेस्टिंग कर सकते हो, वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें। तो आपको कोई बैरियर नहीं है, बस मैं है ये है कि आपको एक फ़ोन रखना है मेरी तरह। मेरी अभी की वीडियो भी फ़ोन से शूट हो रही है और एक माइक लाना है, जो मैंने माइक लगा रखा है कॉलर माइक, ठीक है। उसके भी आपकी चालू हो जाएगी यहाँ पर कंटेंट क्रिएशन की जर्नी। और साथ ही साथ मेन चीज़ है दोस्तों, सबसे उसके बाद क्या करना है, आपको एक निश सेलेक्ट करनी है। बहुत सी यूट्यूबर्स क्या करते हैं, निश सेलेक्ट नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं मिक्स कंटेंट बनाने लग जाते हैं, कुछ भी बना रहे हैं। तो आपको सबसे पहले अपना निश सेलेक्ट करना है। जिस भी कैटेगरी में आप वीडियोस बनाना चाहते हो वो कैटेगरी आपको डिसाइड करनी है कि कौन सी कैटेगरी होगी, फाइनेंस होगी या फिर किसी को एजुकेशन करनी होगी या फिर डिजिटल मार्केटिंग, ब्यूटी, हेल्थ से रिलेटेड जो भी आपने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद सेकंड चीज़ है उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर बहुत का इंटरेस्ट नहीं होता है, वो होड़ा और घोड़ा फोड़ लेते हैं कि जो एक कहावत है होड़ा और घोड़ा फोड़ की राजस्थान में, अगर कोई राजस्थान से है तो वो बताएगा मतलब कि देखा देख, किसी की देखा देखी करना। तो अगर कोई फाइनेंस का क्रिएटर है तो मैं भी फाइनेंस की वीडियो बनाता हूँ, कोई डिजिटल मार्केटिंग का, एक डिजिटल मार्केटिंग हेल्थ का है, मैं भी हेल्थ का बना देता हूँ। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है ना कि यार मेरे को इस चीज़ में इंटरेस्ट है, मैं इसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहता हूँ, तो उसी से रिलेटेड आप कंटेंट बनाइए। क्योंकि बाद में क्या होता है कि बहुत से यूट्यूबर इसी वजह से आते हैं कि यार मेरे को पैसा अच्छा मिल जाएगा, लेकिन बाद में पैसा नहीं मिल पाता है, मतलब स्टार्टिंग में पैसा नहीं मिल पाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। साथ ही साथ पैसा एकदम से यूँ नहीं है कि आपने आज ही वीडियो डाला आज ही मोनेटाइज हो जाएगा। 1000 सब्सक्राइबर कम से कम चाहिए होते हैं, 4000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए होता है, उसके बाद ही आप एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसके माध्यम से आपको मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगा यूट्यूब पर, ठीक है। जैसे जैसे चैनल आपका ग्रो होता रहेगा वैसे वैसे आपको स्पॉन्सरशिप भी मिलती रहेगी। आप लेते हो या नहीं लेते ये आपके ऊपर है, ठीक है। और मेन चीज़ क्या है दोस्तों, एक सर्वे के हिसाब से एक रिपोर्ट ने बताया है कि इंडिया में टोटल 8 करोड़ कंटेंट क्रिएटर्स है, जिसमें से केवल और केवल 1.5 लाख ही एक किसी न किसी तरह की कमाई कर पाते हैं। और उसमें से भी 50% है जो केवल और केवल कितने यहाँ पर 16,000 रुपये तक ही कमा पाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कमा पाते हैं महीने का। तो उसी हिसाब से आप देख सकते हो कि किस तरह की यहाँ पर कंपटीशन चल रहा है। तो आपको कभी भी कमाई के हिसाब से नहीं आना है, आपको बस ये आना है कि किसी को मेरे को वैल्यू डिलीवर करनी है। अगर उसको वैल्यू डिलीवर होगी तो वो ज़रूर मेरे चैनल पर आएगा, सब्सक्राइब करेगा, व्यूज़ देगा और साथ ही साथ मेरी वीडियो को शेयर भी करेगा अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेंबर के साथ, अगर आप उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड करते हो इस वीडियो के माध्यम से। तो ये बहुत अच्छा सोर्स है अगर आप करना चाहते हो तो ये भी। और सेकंड सोर्स है यहाँ पर, वो उनके लिए है जो अब्रॉड में काम करना चाहते हैं। जैसे वो किसी फील्ड में एक्सपर्ट है या मैनेजमेंट में एक्सपर्ट है या IT में एक्सपर्ट है, तो IT कंपनीज में वो यहाँ पर US में अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ वो मैनेजमेंट में एक्सपर्ट है तो उसी तरह से वो कर सकते हैं। मैं इस टॉपिक को ज़्यादा, मतलब इस पॉइंट को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा क्योंकि ये एक स्टडी से रिलेटेड है। अगर आप उसमें माहिर हो तभी कर पाओगे। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। वो क्या है, आप जो यूएस के स्टॉक्स है उनमें इन्वेस्ट कीजिए। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बेस्ट तरीका है आप अगर यूएस डॉलर में अर्निंग करना चाहते हो। क्योंकि यहाँ पर यूएस डॉलर के जो बहुत सारे स्टॉक्स है, IT स्टॉक्स, वो अभी डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहे हैं, 40% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो आप उसमें चाहो तो इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं आपको यहाँ नहीं कह रहा कि आप डायरेक्ट जाके किसी भी यूएस के स्टॉक में इन्वेस्ट कर दीजिए, किसी भी IT के स्टॉक में। आपको खुद की अपनी एनालिसिस करनी है, फंडामेंटल देखने हैं उसका जो फंडामेंटल
फंडामेंटल एनालिसिस है वो देखना है, रेवेन्यू, प्रॉफिट, सेल्स। अभी मैं मान सकता हूँ, ज़रूर ये गारंटी है कि यूएस स्टॉक जो है ना उसके आईटी में सेक्टर में गिरावट चल रही है, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आप यूएस में इन्वेस्टिंग करके भी अच्छा पैसा बना सकते हो, क्योंकि आईएनआर में किया तो आईएनआर का जो आपका अभी आपने लिया जो आईएनआर का कन्वर्ट करके कितने में, 83 रुपीज़ में, और जब वो 100 का या फिर जो भी जिसकी अप्रिशिएट वैल्यू होगी 85, 82, तो वो प्लस आपका एप्रिसिएशन भी लगा, तो वो तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो आप चाहो तो यूएस में इन्वेस्टिंग भी कर सकते हो। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट आता है वो है यहाँ पर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। वो क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल सर्विसेज का हम एग्जांपल लेते हैं, मैं यहाँ पर फाइनेंस में एक्सपर्ट हूँ या फिर किसी चीज़ में एक्सपर्ट हूँ, तो उससे रिलेटेड मैं अपनी सर्विसेज दे सकता हूँ। या फिर डिजिटल मार्केटिंग, जो यूएस में बहुत सौ को आवश्यकता होती होगी कि यार यूएस में भी मेरे लिए कोई डिजिटल मार्केटिंग कर सके चीप प्राइस पे, तो यूएस में तो उनको महंगा मिलेगा, आप चाहो तो यहाँ से सस्ती मार्केटिंग करवा सकते हो उनके बिहाफ पे। आप आपकी स्टार्टिंग में फीस कम रख लीजिए, लेकिन धीरे धीरे जैसे बढ़ता जाएगा तो आप कर सकते हो। फोटोशॉप डिज़ाइन आती है आपको, एडिटिंग आती है आपको, कॉन्टेंट राइटिंग आती है, या किसी भी फील्ड में आपको कुछ आता है ना, तो आपको स्किल हो गई, तो आप उसको सर्विस कर सकते हो। किसी को चाहिए कि यार उसको, मेरे को ग्राफिक डिज़ाइनिंग की आवश्यकता है, मेरे को कंटेंट राइटर की आवश्यकता है, मेरे को वीडियो एडिटर की आवश्यकता है, जिस भी चीज़ की उनको आवश्यकता है ना, तो आप उनको अपनी सर्विस दे सकते हो। उसके माध्यम से क्या होगा कि आपको यूएस डॉलर में अर्निंग आएगी। बहुत से ऐसा करते भी है, fiverr.com होगी, freelancer.com होगी, आप यहाँ पर जाकर के रजिस्टर हो सकते हो, जिसके माध्यम से आपको क्या होगा कि यूएस डॉलर में अर्निंग होती रहेगी और आपका पोर्टफोलियो भी बिल्ड होता रहेगा। जैसे जैसे आपका पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग होगा, आपकी रेटिंग बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपकी रेट्स भी बढ़ती जाएगी। अभी आपने मान लीजिए $5 में चालू किया, तो धीरे धीरे 10, 50, 100 अलग अलग डॉलर्स की रेट आप बढ़ा सकते हो। अपने हिसाब से आपका काम बढ़ता जाएगा और आपको लगेगा कि यार मेरी वैल्यू बढ़ती जा रही है, मेरा काम भी लोगों को अच्छा लग रहा है, तो आप अपनी प्राइस भी बढ़ा सकते हो। इसके माध्यम से आप कर सकते हैं। वहीं लेते हैं हम गुड्स का, तो गुड्स क्या होती है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई चीज़ है आपके यहाँ पर लोकली फेमस है और आपने उसने रिसर्च करी कि यार ये जो हैंडीक्राफ्ट्स है या फिर टॉयज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हैंडीक्राफ्ट्स है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो हैंडीक्राफ्ट्स है ना, उनकी यूएस में वैल्यू काफ़ी अच्छी है, यूएस में काफ़ी अच्छा प्राइस मिल जाता है उनका। अगर आप ये रिसर्च करते हो, मैं भी नहीं बोल रहा ये कि कंफर्म है, लेकिन मैंने ये सब देखा है, ठीक है, तो उसी हिसाब से आप खुद की अपनी रिसर्च करना, तभी इस फील्ड में घुसना। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में आप यहाँ से जो हैंडीक्राफ्ट है वो अपने आसपास लोकल देखा आपने कि यार यहाँ पर बनता है, तो आप यहाँ से एक्सपोर्ट कीजिए यूएस में, तो वहाँ से आपको जो अर्निंग होगी वो भी यूएस डॉलर में होगी। तो आप चाहो तो ये भी कर सकते हो। और फाइनल पॉइंट जो आता है दोस्तों, वो है हमारे यहाँ पर कंसल्टिंग सर्विसेज। कंसल्टिंग सर्विसेज क्या है, अपने दिमाग को बेच करके कंसल्ट कर, मतलब पैसा कमाना। उसमें क्या है कि आप किसी फील्ड में एक्सपर्ट हो, जैसे मैंने बताया, बहुत से यहाँ पर डॉक्टर्स होते हैं, बहुत से बिजनेस मेंटर्स होते हैं, बहुत से आपने देखा होगा कि हेल्थ से रिलेटेड एडवाइस देते हैं, कंसल्टिंग देते हैं, तो फिटनेस से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, साथ ही साथ आप जिस भी फील्ड में एक्सपर्ट होना, तो उस फील्ड के रिलेटेड आप उनको कंसल्टिंग सर्विसेज दे सकते हो। कंसल्टिंग सर्विसेज दोगे तो आपको यूएस डॉलर में अर्निंग होगी, और उसमें यूएस डॉलर में तो आपके बैंक में पैसा नहीं आएगा ना, कोई सी भी आपने जो मैंने ऑप्शंस बताए उनमें किसी भी माध्यम से आपने यूएस डॉलर में कमाया तो आपके बैंक में यूएस डॉलर में नहीं दिखेगा। यूएस डॉलर जिसके इक्विवेलेंट होगा ना इंडियन रुपीस के हिसाब से, उसमें कन्वर्ट होकर आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन ये है कि आपको जो यूएस डॉलर में अर्निंग करना है, जैसे 80 रुपीज़ का है, 83 हुआ, 84 रुपीज़ हुआ, तो आपको अप्रिशिएट हुई ना उसकी वैल्यू, तो उसी ब्याह पे बहुत से अर्निंग करना चाहते हैं, तो उन्हीं के लिए ये मैंने रिसोर्सेज बताए हैं जिनके माध्यम से वो अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा रखता हूँ आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ हेल्प हुई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, वो ताकि वो भी यूएस डॉलर में अर्निंग करने के रिसोर्सेज जान सके। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही फाइनेंस से रिलेटेड एक्साइटिंग वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर।